गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपकी तबीयत ठीक है क्या? आपने क्लास क्यों नहीं ली? हम वेट कर रहे थे, ये वो है ना। बहुत सारे मैसेजेस आपके आए भी। पर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी ज्यादा फिक्र करते हो, है ना। है ना, करते हो ना। हाँ तो भाई, जैसा कि आपको थोड़ा अंदेशा हो ही गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ही क्लास नहीं हो पाई। आपको पता है, बस एक ही रीजन होता है, अदरवाइज कोई आंधी तूफान रोक नहीं सकते हमारी क्लास को, है ना। तो तबीयत भाई ठीक नहीं थी, अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए आज हमारी ये वाली क्लास, आज की क्लास तो 20 तारीख की क्लास तो आज के आज हो ही रही है। इसके अलावा जो हमारी पीछे की 3 या 4 क्लासेस नहीं हुई है, वो भी मैं आज शाम तक ले लूंगी, है ना। उसकी भी मैं आपको वीडियो डलवा दूंगी, उस क्लास की भी। ठीक है, बात समझ गए? तो चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न कि रिसेंटली वेयर इज द इनॉग्रल, इनॉग्रल का मतलब क्या होता है? पहली, है ना। इनॉग्रल वुमेन्स T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2026। तो ये जो इनॉग्रल ट्रॉफी है महिलाओं की, कौन सी? इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी, आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहां करवाया जा रहा है। तो 2026 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? रवांडा में। अच्छा, इसमें 5 देश, 5 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, 5 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि इंडिया इन 5 टीम्स में नहीं है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, बात की जाए रवांडा में कहां हो रही है। रवांडा की कैपिटल किगाली, रवांडा की कैपिटल किगाली में ये जो इवेंट है ये आयोजित करवाया जाएगा 2026 में। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। Recently, which state's high court has ordered the implementation of menstrual leave policy for women in all sector? तो अभी हाल ही में आपसे क्या पूछा गया कि वो कौन सा हाई कोर्ट है, वो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने जिसने क्या किया, जिसने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है सभी क्षेत्रों में। चाहे वो जो सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, है ना, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हो, या तो फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हो। तो महिलाओं को हर महीने में एक दिन की पेड लीव, है ना, पेड लीव, पैसे नहीं काट सकते आप उस दिन की, पेड लीव दी जाएगी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आता है, जो मासिक धर्म होता है उसके लिए, है ना। तो ये जो वर्डिक्ट दिया है ये दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। ठीक है, ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत महिलाओं का क्या है, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। समझ गए? किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी, है ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, in which city did India host the first meeting of BRICS Health Working Group in April 2026? तो अप्रैल 2026 में भारत ने ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की जो पहली बैठक है इसका आयोजन कहां पर, किस शहर में किया? आप सब लोगों को भली भांति पता होगा, इस बार ब्रिक्स जो 2026 में हो रहा है इसकी मेजबानी 2026 में हमारा प्यारा भारत कर रहा है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी अब इवेंट्स होंगे, जितनी भी मीटिंग्स होगी, वो भी कहां होंगी? भारत में होंगी, अलग अलग शहरों में होगी, है ना। तो बात की जाए ये जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है ये कहां हुई? नई दिल्ली में हुई। और इस साल में ब्रिक्स चर्चाओं में बना ही रहेगा, है ना, हमारे यहाँ चर्चाओं में बना ही रहेगा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को मैं आपको इतनी बार तो अब तक रिवाइज करवा चुकी हूं। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रिक्स है इसमें 10 मेंबर है ना। परमानेंट जो सदस्य है वो 10 है, ठीक है। और 10th मेंबर कौन सा है?
10वां सदस्य कौन सा है? इंडोनेशिया। 10वां सदस्य कौन सा है? इंडोनेशिया। बात समझ में आई? चलो ठीक है, क्लियर। चलो बात समझ में आ गई है तो अगला प्रश्न आप लोगों का वेट कर रहा है। क्या है ये कि रिसेंटली इन ISSF वर्ल्ड कप 2026 द इंडियन टीम वॉन विच मेडल इन द मिक्स्ड टीम पिस्टल इवेंट। तो ये जो ISSF वर्ल्ड कप 2026 है, पहली बात तो ये हो कहां पर रहा है? स्पेन में। तो यहां पर अब आपसे पूछा गया कि मिक्स्ड टीम पिस्टल इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इस कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। सिल्वर किसने जीता? सिल्वर जीता चाइना ने। बात की जाए गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड मिक्स टीम में हमारे कौन कौन थे? पलक और एन मुकेश। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, बता दो जरा। क्या पूछेगा कि भाई ये जो पलक या एन मुकेश है, ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है ना। तो सीधी सीधी बातें आप ये भी याद रखना। रिसेंटली द कंकरिया कोचिंग डिपो has become India's first water neutral railway depot where it is located। तो ये जो कंकरिया कोचिंग डिपो है, ये भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। यह कहां स्थित है? ये जो वाटर न्यूट्रल डिपो बना है, इसका मतलब क्या है? वाटर न्यूट्रल का मतलब क्या है? वाटर न्यूट्रल का मतलब है कि ये जो रेलवे डिपो है, यहां पर जितना पानी यूज होता है, ये उतने ही पानी को रिसाइकल करके दोबारा से यूज में ले लेता है ना। जिससे जो ताजा पानी है ना, वैसे भी ऐसे होता है ना कि ताजा पानी, भाई जो पीने लायक पानी है वो पृथ्वी पर बहुत ही कम है, तो इससे क्या हो रहा है, जो वो पानी है उसकी बचत हो रही है। बात समझ में आई? तो ये वाटर न्यूट्रल डिपोट बन गया है भारत का पहला। अब मैं आपको एक और बात बताती हूं कि जहां पर भी पहला आ जाए, चाहे वो पहला कुछ भी हो, तो भाई ये बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये पहला ऐसा डिपो कौन सा बना है? अहमदाबाद का। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में है। Recently, the Yana Caves of which state has been declared a geo-heritage site of national importance। अभी हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? सीधा सीधा प्रश्न आपके मुंह पर फेंक के मारेगा कि भाई ये याना केव्स कहां स्थित है ना। और क्वेश्चन में भी यहां पर भी यही पूछा, क्योंकि इनको किस में डाल दिया गया है? जियो हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि ये राष्ट्रीय महत्व की भू विरासत है। ठीक है, ये है कहां पर? ये है भाई कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटका में ये है। और ये जो केव्स है, ये जो याना गुफा है, ये 2700 मिलियन ईयर ओल्ड है। 2700 मिलियन ईयर पुरानी है। ठीक है, चलो। Recently, who has been included in the Young Global Leader Class of 2026? तो हाल ही में 2026 के युवा वैश्विक नेताओं की सूची में किसको शामिल किया गया है? चलो मैं हिंट देती हूं और आपको नाम बताना है। उन्हीं को शामिल किया गया है जो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। एक और हिंट दूं, जो अमित शाह के बेटे हैं। नाम क्या है इनका? जय शाह। तो जय शाह को इस लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ये ICC के चेयरमैन है। ठीक है, चलो इसी बात पर यहां क्वेश्चन फॉर यू में ICC के बारे में भी बता देना कि ICC फुल फॉर्म आपको पता लग गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर्स कहां है। चेयरमैन भी आपको पता लग गए कौन है? जय शाह। बात समझ में आई? तो जो दो बात बची है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्लास के बाद। चलो, इन्होंने काफी काम किए हैं महिला जो क्रिकेटर्स है उनके लिए, उनको इक्वालिटी देने के लिए, क्रिकेट को और एक्सपेंड करने के लिए, जिसके लिए इनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया।
In which state has India's first university-based quantum reference facility QRF been inaugurated? भारत की पहली विश्वविद्यालय आधारित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो अभी क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम हब है ना, ये क्वांटम से रिलेटेड ज्यादातर चीजें कहां पर हो रही है? कहां हो रही है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, है ना, चंद्रबाबू नायडू जी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी इसमें 85% इसको इंडिजीनियसली बनाया जाएगा और इसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? तो SRM यूनिवर्सिटी AP के द्वारा इसको स्टैब्लिश स्थापित किया जा रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडियन नेवी डिप्लॉयड द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशियन सर्विलेंस शिप, व्हाट इज इट्स नेम? हाल ही में भारतीय नौसेना ने देश का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग, है ना, जो न्यूक्लियर मिसाइल होगी उसको ट्रैक कर लेगा और महासागर निगरानी पोत तैनात किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई INS ध्रुव, याद रखना। फिर आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली रोमुलाड वार्डगिनी हैज रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो ये अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव जीत लिए हैं। देखो, इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं बेनिन के। बेनिन बड़ा अजीब नाम लग रहा होगा आपको, अफ्रीका की ये एक कंट्री है ना, अफ्रीका का ये एक देश है। अच्छा, बात की जाए यहाँ पर ये इतने न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 94% वोट के साथ, 94% वोट के साथ ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीता है। तो यहाँ पर ये बेनिन का नाम आया, इसलिए आप एक दो बातें इसके बारे में याद रखना कि ये अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा इसको दाहोमे के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कैपिटल याद रख लेना। कैपिटल क्या है इसकी? पोर्टो नोवो। ठीक है, कभी फिर आप एग्जाम हॉल में बैठ के पूछो कि अरे ये तो बड़ा अजीब सा कैपिटल पूछ लिया है, इतनी सारी कैपिटल करेंसी हमने रटी थी, पर ये क्या पूछा? ये क्यों पूछेगा? क्योंकि ये चर्चाओं में है, ये न्यूज में है और एग्जामिनर पढ़ता है न्यूज़पेपर, है ना। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि अरे एक करंट अफेयर्स की क्लास परोसी मिल रही है, वो भी ढंग से नहीं ली जा रही, उसके भी नोट्स नहीं बन रहे हैं। तो बना लेना आज की क्लास के आज ही नोट्स और आज ही रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और जो बाकी बची हुई हमारी 2-3 क्लासेस है वो मैं आज ही शाम तक आपकी ले लूंगी। ठीक है, चलो, बाकी कल से ऑन टाइम हमारी क्लास होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।